यहाँ कलेक्टर साहब और अतिरिक्त संभागीय आयुक्त को जो वैसे संभागीय आयुक्त साहब के लिए लेके हमने हमारा मेमोरेंडम लेके आए थे, परंतु संभागीय आयुक्त साहब ने वो अपने आप को आगे पीछे करके और अतिरिक्त संभागीय आयुक्त को दिलवाया। इसमें हमारा समाज का ये आक्रोश है कि बिना जांच के, बिना किसी नियम देखिए, विगत 2 दिनों से जो 3 दिन पहले जो ईडीए में जो प्रकरण हुआ था, उस प्रकरण को लेके कुछ प्रशासनिक स्तर पर कुछ गलत निर्णय लिए गए। उन गलत निर्णयों के प्रति एक समाज में आक्रोश की थी कि क्योंकि एक रघुनंदन सिंह जो कि एक जेईएन है ईडीए के अंदर, और उनको प्रशासनिक स्तर पर बिना सरकारी मंजूरी के, बिना सरकार के किसी नुमाइंदे से बात करे हुए उनको कुछ अधिकारियों ने सिर्फ अपने विवेक को शांत करने के लिए निर्णय लेते हुए सस्पेंड किया, जिसके अंदर जनता के अंदर भारी दोष आया। क्योंकि जब कलेक्टर साहब से इस बात पर निर्णय लिया गया, कमिश्नर साहब ईडीए से बात करी गई, तो उन्होंने कहा कि इस निर्णय में हम शामिल नहीं हैं, क्योंकि ये निर्णय जो लिया गया गलत लिया गया। क्योंकि जिसको सस्पेंड किया है वो तो उसको तो पारितोषित किया जाना चाहिए था, वो तो सरकार के आदेशों की पालना कर रहा था। जो सरकार के आदेशों की पालना कर रहा है, जो अपने उच्च अधिकारियों के आदेशों के कर्तव्य निर्वाह कर रहा है, उसको तो दी जा रही है सजा। और जिन्होंने निर्णय दिया, जिन्होंने आदेश दिया, उनको उच्च अधिकारी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इस विषय को लेकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आज राजपूत समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया और इस बात की मांग करी कि जो रघुनंदन सिंह के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है। इस पर कलेक्टर साहब ने बहुत पॉजिटिव वे में एक समिति बनाई है और ये कहा गया है कि सरकार से संपर्क करके 3 दिन के अंदर हमें निर्णय देंगे, अन्यथा फिर क्योंकि ये अन्याय के खिलाफ लड़ाई है, ये किसी व्यक्ति या समाज या वर्ग के खिलाफ लड़ाई नहीं है। ये कुछ अधिकारियों ने जो निर्णय लिया है, उस निर्णय के खिलाफ ही हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई अन्याय के खिलाफ है। इसलिए अगर इस पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो हम निश्चित तौर पर बड़ी उग्र आंदोलन करने के लिए हम तैयार भी हैं और सरकार को समय भी पूरा दे दिया। सरकार निश्चित तौर पर इस पर संवेदनशील है और हमारे पक्ष में निर्णय लेने के लिए, ऐसा मुझे लगता है सरकार बहुत जल्द हमारे पक्ष में निर्णय लेगी। राजपूत छात्रावास कुंदन नगर में अजमेर जिले के सभी संस्थाओं के पदाधिकारी, जिसमें बहादुर सिंह जी पीपरोली प्रताप नगर से, रणजीत सिंह जी हमारे जनरल सेक्रेटरी है वो, सुमेर सिंह जी, आप सुरेंद्र सर डिगाल, भगवान सिंह जी मजेवला जो क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष हैं, देवेंद्र सिंह शेखावत, चंद्रभान सिंह जी एक्स बार अध्यक्ष, सुमेर सिंह जी अध्यक्ष, अजय सिंह जी डॉक्टर साहब अपने क्षत्रिय प्रतिभा संस्थान के अध्यक्ष हैं। इसलिए हमारे जो काफ़ी जो संस्थाएँ हैं, जो चुनी हुई संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के पदाधिकारी ही आज आए हैं। अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी इकट्ठे हुए, उन्होंने अपनी भावनाओं को लेके और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने का जो विषय था वो ये कि 20 मार्च को जो पंचशील में अतिक्रमण हटाने के दौरान जो एडीए का दस्ता गया था, उस दस्ते ने, एडीए के दस्ते ने जो अतिक्रमण जो का ढांचा था उसको तोड़ दिया और उस ढांचे को तोड़ने के बाद में व्यक्ति विशेष जाति के डॉक्टर साहब ने इसको एक मुद्दा बनाया और ब्राह्मण समाज ने एकत्रित होकर खाली एक सिंपल जेएन जो राजपूत समाज से रिलेटेड है उनको सस्पेंड करा दिया, जबकि सस्पेंशन नहीं होना चाहिए था। ये बात हम लोगों ने कलेक्टर साहब को सस्पेंड करने से पहले भी अवगत कराया था। कलेक्टर साहब को भी कराया, एडीए कमिश्नर को भी कराया और यहाँ डीसी साहब को भी कराया था। उसके बाद भी पर्टिकुलर एक समाज के प्रेशर में यदि किसी अतिक्रमण को तोड़ने के कारण एक जेएन को सस्पेंड किया जाता है तो ये न्यायोचित कार्य नहीं है। इसलिए आज जो हमारे समाजों के पदाधिकारी, अध्यक्ष महोदय और जनरल सेक्रेटरी ही कम संख्या में आए हैं, यदि इनको तुरंत प्रभाव से बहाल नहीं किया गया तो ये मुद्दा राजस्थान लेवल पे पूरा जो है गांव-गांव तक जाएगा और हमारी बात भी सीएम लेवल पे भी और ऊपर राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब के अध्यक्ष जो हैं उनके लेवल पे भी चल रही है। यदि 3 दिन में परिणाम नहीं आता है तो इस मुद्दे को लेकर हम पूरे राजस्थान लेवल पे आंदोलन करेंगे। ऐसी हमारी भावना है कि एक छोटे कर्मचारी को तुरंत प्रभाव से बहाल किया जाए, उनको न्याय दिलाए। विक्रम सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष राजपूत छात्रावास, रिटायर्ड एडिशनल एसपी अजमेर। यहाँ कलेक्टर साहब और अतिरिक्त संभागीय आयुक्त को जो वैसे संभागीय आयुक्त साहब के लिए लेके हमने हमारा मेमोरेंडम लेके आए थे, परंतु संभागीय आयुक्त साहब ने वो अपने आप को आगे पीछे करके और अतिरिक्त संभागीय आयुक्त को दिलवाया। इसमें हमारा समाज का ये आक्रोश है कि बिना जांच के, बिना किसी नियमावली के यदि आप किसी आदमी को पिक एंड चूज करते हैं, उसके विरोध में आज समाज यहाँ आया है और हमने हमारी बात कलेक्टर साहब को बताई
और सब बताई। और इसमें यह है कि जब डॉक्टर कुलदीप शर्मा जो प्रकरण है उसका वहाँ प्लॉट ही नहीं है, उसके पड़ोस में मकान है और वो पब्लिक को बताता फिरता है अपनी सिंपैथी ग्रहण करने के लिए, बोले मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। उस आदमी के इतना बड़ा बंगला बिना पंखे के लाइट के वहाँ पर पढ़ेगा बच्चा? खड़ा ही नहीं रहेगा। उसको तो पकड़ के ले गए थे डॉक्टर साहब खुद, मेरा बेटा बोला खड़े हो जाओ बच्चों को। तो ये सब चीज़ों को हम इवन दो जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं जो इकट्ठे हुए थे इनके फेवर में, उनको कह रहे हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, हमें मालूम ही नहीं था। हम तो जो वीडियो बना के, इसका मतलब वो पहले से प्लान था कि वीडियो बने, मेरे कपड़े में पहले से कपड़े तो खोल ही रखे थे, थोड़ा बहुत पकड़ा तो भूल गया, वो सब दिखाने के लिए सिंपैथी ग्रहण करी और वो सब यहाँ गए। कलेक्टर साहब ने माना भी नहीं था, संभागीय आयुक्त साहब ने बीच में और लुक करके और अपने पास में लेके और उनको सस्पेंड करवा दिया, जबकि कमिश्नर ने बोला नो ही इज राइट। और अभी भी सीएमओ को जो रिपोर्ट गई है वो एडीए की कि हमने जो एक्शन लिया वो बिल्कुल सही है और बिल्कुल निर्णय हमारा सही है। ये देखते हुए ये उन्होंने बात कही है। हम इसलिए बताया कि हमारा आक्रोश रुकने वाला नहीं है। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया कि 3 दिन में 100% आपका फेवर में यदि है, तो मुझे भी लगता है कि क्योंकि काम अन्याय हुआ इसके साथ में वो सही हो जाएगा, पहले कंप्लीट हो जाने दो इंक्वायरी। सुमेर सिंह शेखावत, अध्यक्ष राजपूत सभा, और हमारे राजपूत सभा के भगवान सिंह जी साहब हैं, हमारे ये बहादुर सिंह जी पिपरोली हैं और वकील साहब हैं, हमारे पार्षद वगैरह हैं, सब सारे साथी साथ में समाज पूरा हमारे साथ।